सो ये है आज का हमारा दूसरा दिन कश्मीर में और ये रही यहाँ की सुबह की गुड मॉर्निंग। और देखिए मॉर्निंग में सुबह सुबह यहाँ पर इस बोट पर भैया कॉफ़ी बेच रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रही है सुबह की 7 और आज है हमारा कश्मीर में दूसरा दिन। तो देखिए सुबह किस तरह से हो रही है। फ़िलहाल तो अभी धूप निकली हुई है सुबह सुबह, देखिए, और थोड़ा ठंडा मौसम भी है क्योंकि पानी है इस वजह से। और अब फटाफट से रेडी होंगे, कुछ खाएंगे और अभी हम पहले करेंगे शिकारा राइड। तो निकल जाएंगे हम शिकारा राइड के लिए, जिसमें हमें 1 या 1.5 घंटे तक वो घुमाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे कहीं और। सो अब हम रेडी हो चुके हैं और रेडी होकर हम जा रहे हैं शिकारा राइड के लिए। ये रही हमारी बोट जो कि हमें भैया ने करके दी है, ये रहे हमारे भैया। तो अब चलिए चलते हैं फटाफट से और शिकारा राइड के मज़े लेते हैं। चलिए। सो हमारी बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये रहे हमारे साथ लोग जो सभी रेडी हो चुके हैं। ओए भाई। सो ये शायद हमारी 1 घंटे तक की होगी राइड और चार्जेस मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल अभी घूमते हैं और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको दुकानें भी मिल जाएंगी बोट पर। ऐसे इस तरह से बोट पर घूमते हुए लोग सामान बेचते हैं और यहाँ पर आपको कॉफ़ी यानी सब कुछ मिलेगा आपको यहीं पर बोट पर चलते चलते। ये रही और ये रहा सामने ये एम्बुलेंस, बोट वाली एम्बुलेंस। और देखिए यहाँ पे कितनी सारी बोट है। सब कुछ मिलता है इधर। ये अभी आया नहीं। कौन सा? ये टी पॉइंट। ये रहा हमारे सामने टी पॉइंट, लेक के बीच में। कौन सा वाला? ये दो ये शिकारा है ना सेंटर में, वो 2 बोट है ना एक जैसा। हाँ। ये तो फॉरेन लोग देता है, फॉरेन वाले। ओके, तो ये फॉरेनर्स के लिए। अंग्रेज़ों के ज़माने का पोस्ट ऑफिस। अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर। और ये रहा हमारे सामने नेहरू गार्डन। यहाँ का भी कुछ 50 रुपये चार्जेस है घूमने के लिए गार्डन में। बोट स्केटिंग के लिए जाती है ये वाली बोट। और यहाँ पर भैया सेल कर रहे हैं फ्रिज मैग्नेट। ये रहे फ्रिज मैग्नेट और यहाँ पर ये रहा लकड़ी के सारे सामान। और वहाँ पर ये अंकल सेल कर रहे हैं कश्मीरी केसर। अब हम चलाएंगे बोट इस चप्पू के थ्रू। भैया हमें यहाँ पर सिखाएंगे कि कैसे चलाते हैं। देखिए अब चलाते हैं अब हम। और रिवर राफ्टिंग जैसे ही लग रहा है पूरा, पर इसमें ना बड़ा आराम से चल रहा है, धीरे धीरे। यार उसमें बहुत तेज प्रेशर है ना, अगेंस्ट प्रेशर भी जाते हैं। पानी थोड़ा ठहरा हुआ है इसलिए आराम से चल रहा है सही से। स्टार्ट होता है फ्लोटिंग मार्केट। यहाँ पर आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी और बाकी इधर की दुकानें तो अभी खुली नहीं है। और ये रहा मीना बाज़ार। देखिए कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर, बहुत सारे वुलन की शॉप है जहाँ पर आपको शॉल, कपड़े सभी कुछ मिलेगा। सो हमारी शिकारा राइड पूरी हो चुकी है। अब जाते हैं वापस बोट पर। सो अब हम जाते हैं इस हाउस बोट को छोड़कर गुलमर्ग की तरफ। और चलिए चलते हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारी कैब वहाँ पर वेट कर रही है, तो उससे फिर हम निकल जाएंगे गुलमर्ग की तरफ। तो अब हम इस डल लेक को कहते हैं बाय बाय। ये रही हमारी गाड़ी और अब सामान रख के निकलते हैं फटाफट से। अब यहाँ से व्यू देखिए गाइस, ये रहा सामने आपके श्रीनगर पूरा दिखाई देगा आपको यहाँ से। और ये रहा यहाँ का एक सेल्फी पॉइंट जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और यहाँ पर देखो हमारे सामने है बर्फ़ का पहाड़। देखो कितना बड़ा स्नो का पहाड़ है और ये इसके पास में बादल टकरा रहे हैं पूरे। सो अभी हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल यहाँ नीचे की साइड तो बर्फ़ नहीं है, लेकिन
आपको यहाँ पर पीछे देखिए पूरा का पूरा पहाड़ दिखाई देगा बर्फ़ का। और यहाँ पर अभी जो है गोंडोला राइड हमारी जो टिकट बुक नहीं हुई थी, तो हम जाएंगे घोड़े के द्वारा उसी से, तो उसी की अभी बात करनी है कि क्या कितना चार्जेस होगा। फिर हम जाएंगे उससे ऊपर, एक दो जो उनके पॉइंट है वहाँ पर घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। गुलबर्ग जो है वो मुझे खजियार की याद दिलाता है। लास्ट टाइम मैं जब खजियार गया था तो वहाँ का भी व्यू कुछ इसी तरह का था कि इस तरह से वहाँ पे ग्राउंड टाइप पे बना हुआ था जहाँ पे घास हो रखी थी और आसपास में ट्रीज थे बहुत सारे। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बर्फ़ का पहाड़ है, बाकी सब कुछ सेम ही है। और यहाँ पर आपको गुलमर्ग में इधर बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने की। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे घोड़े हैं जिनके माध्यम से वो वहाँ पर जो स्नो पॉइंट है इनके वहाँ तक लेके जाते हैं घोड़ों के थ्रू। और गंडोला राइड भी रहती है, लेकिन उसके लिए आपको 15-20 दिन पहले ही उसे बुक करना होता है वहाँ जाने के लिए। फ़िलहाल काफ़ी रश है और धूप भी निकली है और धूप के साथ साथ अभी बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी। बाकी देखते हैं ऊपर जाके। सब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर घोड़े के द्वारा। बाकी ये हमारी स्नो ड्रेस है, अगर वहाँ पर ठंड लगी तो स्नो की ये ड्रेसेस हम पहन लेंगे। मौसम तो फ़िलहाल सही हो रखा है। और ये रहे बाकी हमारे लोग जो सभी बैठ चुके हैं और अब हम निकलते हैं यहाँ से। चल चल बढ़िया ना, सही है। अब हमारी राइड हो गई है स्टार्ट। हाँ। आगे जाने के लिए मेरा घोड़ा तो कैट वॉक कर रहा है। सो हमारी सवारी से हम उतर के अब जा रहे हैं थोड़ा आगे जहाँ पर हमें स्नो मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, देखिए। सो फिलहाल इतना क्राउड हो रखा है। अब आगे जाके स्नो वाले पॉइंट पे घूमेंगे, उसके बाद जाते टाइम भैया 2-4 जगहों पर और घुमाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कितनी उम्मीद से आए थे कश्मीर कि वहाँ पर जाएंगे घूमेंगे, पर यहाँ इतनी भीड़ देखिए और कितना गंदा है ये जहाँ पर स्नो है। इतनी पब्लिक की वजह से इतना बेकार हो रखा है कि जितनी उम्मीद लेके आया था उस हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऊपर से बर्फ़ का पानी पिघल कर आ रहा है, देखिए कितना पानी बहकर जा रहा है यहाँ पर आगे। अब हम यहाँ से स्नो ड्रेस पहनकर जाएंगे थोड़ा ट्रैक करके आगे, क्योंकि यहाँ नीचे की साइड जो बर्फ़ है वो एक तरह से पूरी ख़त्म है, यानी कि पूरी गंदी हो रखी है। तो अब हम इधर से जाएंगे थोड़ा सा ट्रैक करके जहाँ पर हमें अच्छी स्नो मिले, यहाँ पर ऊपर। और अब हम जाते हैं आगे ट्रैक करेंगे। वैसे जितनी स्नो मुझे तुंगनाथ में मिली थी, जितनी अच्छी स्नो वहाँ मिली थी, उतनी अच्छी मुझे अभी तक कहीं नहीं मिली है। कश्मीर का इतना सुना था मैंने, पर यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक तो लोग लूटने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। घूमने के नाम पे पता नहीं कश्मीर को क्या ही बना रखा है। लेकिन नहीं, मुझसे आप पूछेंगे ना तो ऐसी जगह पे मैं दोबारा तो घूमने नहीं आऊँगा। इसकी जगह मैं आपको कहूँगा कि आप कोई अच्छी जगह जाएं, यहाँ सिर्फ पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं। आओ ना आगे चलो। ओ पूरा मुंह में लगी, पूरा सीधा मुंह में लगी भाई के। नानू के थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी स्नो मिल जाएगी खेलने लायक। सो वहीं पर हम घूम रहे हैं, पर जितनी उम्मीद की थी उतनी स्नो हमें यहाँ पे कश्मीर में मिली नहीं है जितनी मिलनी चाहिए थी। जो ज़्यादा स्नो है वो बहुत आगे है। हो कहीं नहीं, अब जो भी है यही है, अब यहीं घूमते हैं। फ़िलहाल मौसम सही हो रखा है, धूप है नहीं, पर ठंडी अब लग रही है। आ जाओ। अरे अभी बहुत आगे जाना है।
अब ये बर्फ जहाँ फोटो शूट चल रहा है वहाँ गिरेगी। यहाँ से हम जाएंगे नीचे फिसल के, जहाँ पर वो पानी बह रहा है वहाँ पर। भाई ये होगा तुम्हारा सबसे खतरनाक वाला फिसल पट्टा। यहाँ से हम तुमको फिसल के लेके जाएगा, ठीक है? एक के बाद एक, चलो लाइन लगाओ, चलो ठीक है, डन। वो खींचो 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 सैनिकों, अब हम फिसल रहे हैं। ये जवानों, हम नीचे जाते हैं। चल सीधा लेना गाड़ी। यहाँ पर फोटोज क्लिक करने के बाद और थोड़ा बहुत मस्ती और फिसलने के बाद अब हम आए हैं ये यहाँ पर इस वाली लोकेशन पे। यहाँ पर नदी टाइप बह के आ रही, यानी कि जो वहाँ पर सामने पीछे आपको दिखा रहा है, दिख रही जो पहाड़ी जिसपे स्नो है, उसी से पानी ये बहकर आ रहा है। देखिए कितनी तेज़ धारा है इसकी, ऐसा लगेगा जैसे कि नदी हो कोई। चलिए अब यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं इसका व्यू। और हमने यहाँ पर जितना घूमना था उतना घूम लिया है, और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी सवारी पर बैठकर नीचे जाने के लिए। और अब हम निकलते हैं यहाँ से। बारिश नहीं हो रही है, बारिश के लिए बादल गरज रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है। अगर एक बार बारिश हो गई तो आज हमें स्नो देखने को मिल सकती है, पर बारिश नहीं हो रही है। हमारा पैसा वसूल हो जाएगा कश्मीर आने का। और साथ ही साथ बारिश होने लगी है यहाँ पे। फ़िलहाल धीरे धीरे बारिश हो रही है। आई होप इस बारिश के साथ कभी स्नोफॉल पड़ जाए, पर उम्मीद बड़ी कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अब यहाँ से जाएंगे वापस नीचे जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, और वहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए निकलते हैं। हम वापस नीचे आ चुके हैं। अभी अपनी ड्रेसेस चेंज करते हैं, शूज़ वूज़ भी चेंज कर देते हैं, गीले हो चुके हैं। सो बाकी कुछ और ज़्यादा यहाँ पर कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पर ये एक पहाड़ है स्नो वाला, और इंडोला राइड है जिसमें आपको पहले से उसकी बुकिंग करके रखनी होती है 10-15 दिन पहले, जब भी आप उसका मज़ा ले पाते हैं। क्योंकि हम कर नहीं पाए थे, इस वजह से हम फिर घोड़ा वाली राइड करके गए। चलो जैसा भी था ठीक था, लेकिन अगर स्नो ही देखनी है तो फिर आप इतनी दूर ना आए, अगर मेरी माने तो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है।